प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में की मीडिया कर्मियों से बात। कहा, बढ़ती सार्वजनिक स्वीकार्यता के साथ पार्टी हर गुजरते दिन के साथ होती जा रही मजबूत। बारामूला जिले के उरी इलाके में पेश आया एक हादसा। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोग हुए घायल। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जम्मू में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीपीएपी के कई कार्यकर्ता आज पार्टी में हुए शामिल। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा राहुल गांधी के ताजा बयान की निंदा करते हुए श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने को कहा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रियासी में कोडी में रेलवे स्टेशन न बनाए जाने पर लोगों ने किया रोष प्रकट और डीसी विशेषपाल महाजन को सौंपा एक ज्ञापन। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पूर्व एमएलसी और भाजपा के संस्थापक सदस्य सोफी यूसुफ के पिता के दुखद निधन पर अपनी गहरी संवेदना को किया व्यक्त। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। और अब समाचार विस्तार से। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के दरवाजे हर किसी के शामिल होने के लिए खुले हैं, बशर्ते कि उसे देश के संविधान में विश्वास हो और वह किसी भी किस्म की प्रचार हिंसा में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि पार्टी हर गुजरते दिन के साथ जम्मू कश्मीर में जनता के समर्थन और स्वीकार्यता के मामले में ताकत हासिल कर रही है और कहा कि लगभग हर दिन राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग हमारे स्पष्ट एजेंडे और नीतियों पर पूरा भरोसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साथी आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। एक श्रीनगर जिले से हैं और एक बड़गाम जिले से, चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमें बड़ी खुशी है कि इनके साथी भी हमारे साथ मिले हैं। ये जो हमारा जिसे कहते हैं जन अभियान प्रोग्राम, लोगों का हमारे साथ मिलने का जो सिलसिला है, हमें खुशी है कि हमारे साथ लोग मिल रहे हैं और ये कारवान मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। कल जो है पाकिस्तान में इलेक्शन क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शन, मुझे क्या पाकिस्तान से लेना देना है? आप हिंदुस्तान का पूछो ना। आप मेरे मुल्क के बारे में पूछो, मुझे क्यों दूसरे मुल्क के बारे में पूछ रहे हो? लगातार पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि हुर्रियत के लीडर्स जो है वो पार्टी में ज्वाइन कर, बाकी किसी भी पार्टी में। मैंने पहले भी कहा, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए दरवाजा खुला है। जिसको भी हिंदुस्तान के आईन पे यकीन हो, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन हो, इस बात पे यकीन हो कि जम्मू कश्मीर अटूट अंग है हिंदुस्तान का, उसके लिए ये जगह वेलकम है, बशर्ते कि वो किसी वायलेंस, किसी किलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। सबके लिए ये इन्वॉल्व है। हम ये नहीं देखते हैं कौन हुर्रियत से है, हम ये नहीं देखते हैं कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, हम ये नहीं देखते हैं कौन बीजेपी से है, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन पीडीपी से है। हम जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे के लिए ये जमात खुली है। उनकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं है। सर जैसे हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग भी जो है जिसको हमेशा पाकिस्तान पर ही इल्जाम होता है, क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान? जी बताइए, सवाल कीजिए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में आज दोपहर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा उरी के गारकूट इलाके में हुआ। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और एक पुलिस दल मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्तियों को आवश्यक उपचार के लिए उपजिला अस्पताल उरी पहुंचाया गया। 4 लोगों में से 2 गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें जीएमसी बारामूला रेफर किया गया है।
जख्मी इंसान कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कुछ दलों ने विकार रसूलवानी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूती देने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए पार्टी अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने कहा कि 2019 के मुकाबले आज कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत हो गई है। बाबर मीर साहब, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट बाबर मीर साहब ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। मंजूर कटोच साहब, पवन खजूरिया जी ये भी ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट है डीपीएपी के। आजाद अली साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे डीपीएपी के सेक्रेटरी हैं डीपीएपी के। आजाद अली प्रेसिडेंट है गांधी से डीपीएपी के। आज इनका वेलकम हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। देखो 2019 के मुकाबले में जो 19 में हुए थे चुनाव, उसके मुकाबले में आज की डेट में 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आपने देखा पिछले 1.5 साल में हमने कोई कसर नहीं बकाया रखी। हर जगह गए, हर वार्ड में गए, हर तहसील में गए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, लोगों को जोड़ा, जगह जगह से हमारे साथ लोग आए। आज हमें लगता है कि जो भी इलेक्शन होगा, चाहे हम अलायंस में लड़े या अलायंस के बगैर लड़े, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अलायंस ही लड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बात चल रही है, जो ही सीटें फाइनल होगी तो इंडिया अलायंस ही जम्मू कश्मीर में सारी सीटें लेंगी, लद्दाख की 6ठी सीट लेके। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। हमने हर जगह लोकसभा कोऑर्डिनेटर लगाए, पूरा हर चीज़ तैयार किया हुआ है। हम पूरी जंग लड़ने के तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो जख्म हमारे स्टेट के लोगों को दिए वो किसी ने नहीं दिए। हम वो इश्यूज लेके पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक से वोट लेंगे। जो बीजेपी ने हमारी स्टेट छीनी, हमारे लोगों को, बच्चों को बेरोजगार किया, और हमें जो स्टेट सब्जेक्ट महाराजा ने 1927 में दिया था, जो स्पेशल स्टेटस, उसी के तहत हमको था। ज़मीनों की जो सुरक्षा थी हमें, नौकरियों की सुरक्षा जो हमें थी, कल्चर की सुरक्षा जो हमें थी, उस स्टेट सब्जेक्ट की वजह से वो बीजेपी ने छीना। बीजेपी ने लोगों को परेशान भी किया, स्मार्ट मीटर लगा के, ज़मीनें छीन के, टैक्स लगा के, दरबार मुँह ख़त्म करके, बिल्डोज़र लगा के, और दूसरा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा दी, जुल्म मुलाजमों पे बहुत किया। ये सारे इश्यूज लेके हम पब्लिक में जाएंगे और मुझे यकीन है कि पब्लिक का रेस्पॉन्ड जो है बहुत अच्छा होगा और कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस जो है जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा आज श्रीनगर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातिवाद का मजाक उड़ाना असहनीय है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पिछड़े वर्ग के साथ न्याय हुआ है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि मोदी जी ओबीसी समाज से नहीं है। इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो अपने कास्ट से पैदा होता है। मोदी जी ओबीसी समाज से है, पैदाइशी समाज से है, तो राहुल गांधी को पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए ओबीसी समाज को। थी यहाँ पे ओबीसी समाज को उसमें कोई अधिकार नहीं मिला था 5 सरपंच बीडीसी डीडीसी में। तो हाल ही में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ही ये बिल
25 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में ये पास की है, तब से लेके कांग्रेस अपना इजहार ख्याल करते कि ओबीसी समाज को किस तरीके से देख रहे थे। उन लोगों को पता था कि ये लोग सिर्फ वोटों के लिए है, इनको कुर्सियों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो समाज में जो ये ओबीसी समाज के लोग हैं, ये दिहाड़ी दिन को मजदूरी करते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए। आप लोगों को पता है, बखूबी पता है कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, नजार कारीगरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कास्ट जम्मू कश्मीर के 42 सब कास्ट ओबीसी समाज में मुंसलिक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये काम किया है ओबीसी समाज के लिए, चाहे एसटी की बात हो चाहे पहाड़ियों की बात हो, तब से लेके कांग्रेस ओबीसी समाज के खिलाफ और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से राहुल जी को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी, 5 सीटें जम्मू कश्मीर से है, हम इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला के फजल व करम से 5 की 5 सीटें मोदी जी के झोली में डालेंगे। रियासी जिला के अरनास, जुड्डा, सुरंडी, कोडी तथा अन्य गांव से आए लोगों ने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत कोडी में रेलवे स्टेशन नहीं बनाए जाने पर आने वाले लोकसभा चुनावों में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। और आज 7 पंचायतों से मिनी सचिवालय रियासी में आए ग्रामीणों ने बताया कि रेल लिंक परियोजना के तहत कोडी में स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे बनाए जाने से इनकार किया जा रहा है। लेकिन अब परियोजना पर कोडी में स्टेशन बनाने की बजाय डुग्गा में स्टेशन बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज कुछ लोग जिला विकास आयुक्त से मिले और उन्हें इसी संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा। पटरी जी हाइट करूंगी, गुड़के लाइए इन्हें पटरी हाइट करूंगी, एक ग्रेड दे उड़े ने बनाई है कि ये ट्रेन इतने रुक नहीं सकती। जब विजिट होया वो देखी चलिए, उसके बाद उनके जाने के बाद तुरंत इस समय देखो गुड़के पूरे खड़ा हो गए। ब्रिज उपर के उनके कन्ने गल हुई, स्टेशन वाली गल उन्हें आखिर साढ़े को लोग भी आए थे, कोई इशू है अगर वो नहीं हो तो 5 मिनट 7 मिनट ट्रेन कोड़ी वाली साइड रोक के। उसके अलावा एक बड़ी बड़ी और मुबारक की गल है, उन्हें आख्या एक रेलवे म्यूजियम बना के वो कोड़ी च बने। 3 चीज़ है जी मेरे माइंड च है, क्योंकि ये ब्रिज है अली असी प्रमोट कराने हैं और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम जिस दिक्कत बड़े लोग आना है। 2 ग्राम बड़े इंपॉर्टेंट, कोड़ी ते बक्कल जेडे दोनों साइड उपर। हूँ जोड़ा आएगा उन्हें खाना कुत्थे खाना, अगर मैं राती रहना चाहना, राती भी विजन देखना चाहना, व्यू पॉइंट देखना चाहना, तो मेरे को अवेलेबिलिटी है। अस एक तो टेंटेड सिटी वास्ते असें गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई की दी है, लेकिन मैं चाहना है कि तुस लोग वो पार्टिसिपेट करो, चाहे वो कोड़ी वाले तो चाहे वो बक्कल वाले। एक तो सैल्फ हैल्प ग्रुप वाले कल साड़ा ब्लॉक दिवस है शेर सुनना, तो उन्हें आख्या, तो मैं उन्हें आख्या मैं दे ओड़गा 1 कनाल जगह, वो चाहे अपना बिना बनान चाहे अपनी रोटी बनान, वो कर लैन, तो मैं जगह सरकारी देगा रूरल डेवलपमेंट की उत्थे बनाई। दूआ मैं चाहना थोड़े जिन्ने भी मकान ने दोनों साइड जेड़े अच्छे न वो। तो कल मैंने देखा कि जो जैसे प्रोटेस्ट किया था कोडी में लोगों ने ये रेलवे स्टेशन को लेके, तो वहाँ पे जब रेलवे स्टेशन ये काम लगा था रेलवे का, तो वहाँ के लोगों को ये बताया गया था कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा। तो उसके बाद जब ये फिनिशिंग का काम हो रहा है, तो अब बोलते हैं कि जो रेलवे स्टेशन कोडी में था वो कोडी में ना बन के बक्कल में बनेगा। तो अब सर आप बताइए कि जिन लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं वो लोग क्या करेंगे। ये देखिए पीछे लेडीज़ कितनी आई हुई हैं, ये आप खुद सोच सकते हो कि लेडीज़ घर छोड़ के ऐसे बाहर नहीं निकलती। या वहाँ के लोगों को ऐसे लॉलीपॉप दिया गया कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन दिया जाएगा, तो लोगों ने जो लोगों की ज़मीनें थी लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी, तो अब जाके बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं दिया जाएगा। तो लेडीज़ को ये लग रहा है कि चलो जो पहले ये हैं इनका जो होना था वो हो गया, आने वाली जनरेशन का क्या होगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आप हमारी गरीब आवाम की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो। मैं रिटायर कैप्टन राजेंद्र सिंह और मैं कौड़ी का रहने वाला हूं, और ये जितने लोग आज हम जहां आए हैं, हमारी समस्या इस प्रकार है कि जो रेलवे का जब सर्वे हुआ, जब रेलवे ब्रिज
को डिज़ाइन किया गया, जब रेलवे स्टेशन डिज़ाइन किए गए, तब रेलवे स्टेशन कौड़ी में था, जिसको सलाल बी के नाम से जाना जाता है। उसके कागज़ हमारे पास हैं, पूरे डॉक्यूमेंट। वो हमने कई बार इस चीज़ को हमने रेलवे मिनिस्टर को भी दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया है, हर मिनिस्टर को, हर पद अधिकारी को हमने बताया है कि रेलवे स्टेशन कौड़ी में था। लेकिन आज जब ब्रिज बन के तैयार हुआ है, हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर टेक्निकल एरर के कारण ब्रिज के पास में गाड़ी नहीं रुक सकती, गाड़ी लुढ़क जाएगी, गाड़ी गिर जाएगी, वहाँ पर स्टेशन नहीं बन सकता। सर, हमारी ये मांग है, या तो जिसने इसको पहले डिजाइन किया उसको जेल में डाला जाए, या जिसने अभी एरर निकाला उसको जेल में डाला जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी और भाजपा के संस्थापक सदस्य सोफी यूसुफ के पिता के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए यहां जिला अनंतनाग में श्री गुफवारा का दौरा किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों, विशेषकर सोफी यूसुफ के प्रति एकजुटता व्यक्त की। श्री गुफवारा दौरे के दौरान राणा के साथ जिला अनंतनाग के अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान चुनाव नतीजों पर कहा कि वे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के चुनाव नतीजों से हैरान हैं। मैं यहाँ ताज़ियत पर आया हूँ जी। सोफी यूसुफ साहब के मोहतरम वालिद साहब दुनिया फानी को अलविदा कहें कि वहाँ की आवाम ने जिसको वोट देकर जिताया होगा वो जीतेगा, और ये जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के रिजल्ट्स रोक दिए गए, पूरा मीडिया को बैन कर दिया गया, इंटरनेट को बैन कर दिया गया, उसके लिए ये ठीक नहीं है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकल गए हैं और जबरदस्त एहतजाज हो रहे हैं। हम को, लोगों के फैसले को जोर जबरदस्ती हुकूमत की ताकत की बिना पर अवाम के फैसले को पलट देना ये ठीक नहीं है। कि दुनिया के हर कोने में अमन होना चाहिए, दुनिया के हर कोने में खुशहाली होनी चाहिए, और दुनिया के हर कोने में जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में एक सामाजिक वानिकी अभियान आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को वनों और पर्यावरण के लिए इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक करना रहा। इस बीच वहां पुनः पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। भी हम शजरकारी करते हैं, तो लेकिन इस बार हमने इसमें बदलाव लाया है कि हमने लोगों का इसमें शमूलियत मुनासिब समझ ले लिया है, और महकमे सोशल फॉरेस्ट की तरफ से यही कोशिश होती है कि लोग इसमें शामिल होंगे। जब तक लोग शामिल ना होंगे तब तक कोई भी मुहिम कामयाब नहीं होंगे। और हम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग आज भी यहाँ जोक दर जोक निकला और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शजरकारी की है, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि महकमे की तरफ से यही कोशिश होती है कि ऐसा प्लांट लगाने के जिस प्लांट लगाने से एक तो लोगों की माली मामनत भी बढ़ जाता है और साथ ही में हमें ज़रिया भी बनता है। क्योंकि ये जो दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसके बचने के लिए यही रास्ता हमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना ज़रूरी है। ये पेड़ पौधे जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और महकमे की तरफ से यही कोशिश होती है कि जो लास्ट 2 दहाइयों की बात अगर हम करें तो बहुत नुकसान हुआ है जंगलों में और बहुत
पेड़ काटे गए हैं और डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ है, तो वो पूरा करने के लिए भी हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करते हैं। बिश्नाह बॉर्डर बासमती प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से शनिवार को आरएसपुरा क्षेत्र के गांव जिंदड़ मेलू में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम एवं सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों को एफपीओ के साथ जुड़कर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से लाभ उठाने संबंधी जागरूक किया गया। एफपीओ के सचिव चंद्रभूषण की अध्यक्षता में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम एवं सदस्यता अभियान के दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र सिंह रीन मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके अलावा कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था के प्रधान गारू राम मोटन, किसान नेता सतपाल मांडी, पूजा मोटन के साथ साथ काफी संख्या में किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगर 50 दी बिकी 10,000 रुपए उठू भी 100 रुपए लाइए ते 200 रुपए दी एक बैग चो खुंब कटदे हैं 70 दिन, लेकिन जिले मंडी जाती तो वो 200 वाली 300 बिका दी है, यानी कि वो 2-3 घंटे 100 रुपया कमा लेंगे। जोड़ा कि किसान ने 70 दिन 100 रुपया कमाया, उन्हें 2 घंटे 100 रुपया अगला ले, क्योंकि बाहर जो जाती है परचून तो वो 300 रुपये किलो बिकती है। छोटे छोटे पैकेट 200-200 ग्राम के 25-30 रुपये के बिकते हैं। सो ये उत्थे भी यही हिदायत दी गई कि अगर मशरूम की एफपीओ बनी जाए तो एफपीओ क्या करी सकती है, अपने छोटे छोटे आउटलेट यानी कि दुकाना अलग अलग जगह खोली सकती है, तो डायरैक्ट जरा अपना माल है बेची सकती है। 1 नंबर 2 जिले तुस पूरी एफपीओ 100 बंदे दी है, थोड़ी पैदावार मती है, तुस अपने होटल कन्ने कंट्रैक्ट करी सकते हो, होटलों वाले कल्ले कंट्रैक्ट करी सकते हो, ताकि वो थोड़े घर आइए वो मार्केट मंडी को मते भाते वो थोड़ी फसल चुकी सके। कांग्रेस नेता अल्ताफ मलिक ने तुजार शरीफ राबियाबाद में कार्यकर्ताओं की बैठक सह कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि निर्वाचित सरकार के अभाव में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए पार्टी को काम करने के निर्देश भी दिए। शुक्रिया वसलाम। इस इलाके का दौरा कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा भुमई का जो तहसील है, ये तहसील अब रफ़ीआबाद के साथ नई डिलिमिटेशन में आया है, तो मैं यहाँ ही नहीं बल्कि मैं पूरे रफ़ीआबाद में घूम रहा हूँ। एक तो लोगों के मसाइल और मुश्किलात का जायज़ा ले रहा हूँ कि लोग किन मसाइल और मुश्किलात से इस वक्त जूझ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 19 के बाद यहाँ जो तामीर तरक्की है उस पर मुझे लगता है मुकम्मल तौर ब्रेक लगी हुई है। लोगों के बढ़ते मसाइल और मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए मेरा पुरजोर मुतालबा है एलजी इंतज़ामिया से कि लोगों के मसाइल और मुश्किलात को दूर करने के लिए इंतज़ामिया को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो तुजर की जो सड़कें हैं, इसी तरह से ड्रेन जो है, यहाँ के लोगों ने भी ये शिकायत की। बिजली के हवाले से यहाँ के लोगों को मुश्किलात है, पीने के पानी के हवाले से यहाँ के लोगों को मुश्किलात है। इसी तरह से जो और बढ़ते मसाइल है, बेरोजगारी का मसला है, ये उभरता जो बेरोजगारी का मसला है, तो मेरा मुतालबा है सरकार से कि इन मसाइल और मुश्किलात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नंबर 2, जो हम बार बार सरकार से कहते हैं कि ओवर ड्यूड जो हमारी असेंबली के चुनाव है, मेरा मुतालबा है सरकार से कि आप कहते हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन, तो 1 इलेक्शन 1 नेशन यही है कि पार्लियामेंट के साथ साथ यहाँ यूएलबी के चुनाव भी किए जाए, इसी तरह से पंचायत के चुनाव किए जाए और असेंबली के जो ओवर ड्यूड चुनाव है वो भी इन्हीं पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ यहाँ चुनाव किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तीसरे दिन भी गांव चलो अभियान को जारी रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव बनोटा में घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना तथा केंद्र की भाजपा सरकार की तरफ से लोगों की बेहतरी हेतु चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ सरदार कुलदीप सिंह, मंडल महासचिव राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री आगे दी है कि गांव चलो अभियान उसके बारे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬੁਲਰਾ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਦੇ ਆ
ताकि सारे विद्वान लोग ने सारे इन्हें बह के ही आए कि इन्होंने दसिया कि ये स्कीमां मोदी साहब दी कि वो दस के इन्होंने परिवार बह के असीं अज किया अज साडा वोटां दे परिवार की बनोटे च असीं आए कि हर विलेज जाओ लोगों की समस्या सुनो तो उन्होंने सॉल्व करो तो जी ये समस्या साढ़े रणजीत सिंह ने दसी इंचार्ज ने इतों के बनोटा के तो सारी टीम पूरी टीम आई है लोगों का अं मेल मिलाप करांगे जी भी कोई समस्या है कोशिश करांगे इतने सॉल्व हो जाए नहीं होएगी तो वो अं हाई कमांड के अगे भी पेश करांगे उन्होंने। बाकी मोदी साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं। सब तो बड़ा काम राम मंदिर जोड़ा कि जो हिंदुस्तान याद होया उदों का झगड़ा पेदा सी और सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्शन नाल ते मोदी साहब की मदद नाल वो राम मंदिर बन गया तो बड़ी खुशी की गल है तो लोग सारे खुश ने तो फिर भी लोगों को अं आखांगे जे अगर कोई समस्या है बारी बारी अपनी समस्या दसन तो अं जी हाईलाइट करांगे कि हाई कमांड ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन कश्मीर ने आज जिला बांडीपुरा के टाउन हॉल हाजिन क्षेत्र में एक बैठक आयोजित की, जहां पूरे कश्मीर से ट्रांसपोर्टरों ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के अध्यक्ष मीर मोहम्मद शफी ने की। साथ ही जिला अध्यक्ष बांडीपुरा अब्दुल रशीद और कन्फेडरेशन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पूरे कश्मीर में ट्रांसपोर्टरों और सुमो स्टैंड के अध्यक्षों ने बैठक में भाग लिया और अध्यक्ष के साथ बातचीत की। अध्यक्ष मीर मोहम्मद शफी ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सुमो स्टैंड के अध्यक्ष के साथ चर्चा करना रहा और उनकी शिकायतों को सुनना रहा। चेयरमैन ने कहा कि इन शिकायतों पर प्रबंधन आरटीओ कश्मीर से चर्चा की जाएगी ताकि हमारे ड्राइवरों को परेशानी ना हो। यहाँ मीटिंग मुनक़दा हुई है। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी सदारत चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी कर रहे थे। सबसे पहले मैं बांडीपुरा में जितने ट्रांसपोर्टर हैं हमारे ऑल कोऑर्डिनेशन में उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। उसके बाद पूरे कश्मीर वैली से जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आए थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ऊपर और एक तलवार लटक दी है रखी है कि भाई आप 7 पैसेंजर भरो, ये तो वहाँ से भी पब्लिक को इसका जो खमियाजा है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9 पैसेंजर का किराया है ये 7 में डिवाइड करनी पड़ेगी। और इसमें पहले कोर्ट का आर्डर था, 2017 में कोर्ट का आर्डर था कि यहाँ से जम्मू से श्रीनगर से जम्मू गाड़ी जाएगी तो वो 7 पैसेंजर भर लेगी। जो यहाँ लोकल में चलेगी श्रीनगर से बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा, वो तो 9 पैसेंजर भरेगी। तो आज उन्होंने जैसे गाड़ी रोड पर चढ़ती है तो ट्रैफिक हुकाम खड़े हो जाते हैं और वो गाड़ी को सीज करते हैं। देखिए, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं या प्रेसिडेंट साहब हैं, ड्राइवर्स परेशान है कि अरे तो करें क्या। उसी वजह से एक मीटिंग ली गई कि हम आगे जाके कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने वाले और एसएसपी ट्रैफिक रूरल से भी मिल रहे हैं, आरटीओ कश्मीर से मिल रहे हैं। सबसे राय ली कि भाई आप चाहते क्या हो। सबसे बात करने के बाद एक लाया अमल हुआ कि हम पहले हम मीटिंग्स में जाएंगे, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे, अपनी जो तकलीफ है वो पहुंचाएंगे। अगर उसके बाद मसला हल नहीं हुआ, उसके बाद जो फैसला होगा पूरे ट्रांसपोर्ट जो हमारे कश्मीर कॉन्फेडरेशन की, तो वो आपको उस वक्त साझा किया। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव चक्रोई स्थित मां चंडी के पवित्र स्थान पर आज वार्षिक मेले एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में माता रानी के भक्तों ने पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद हासिल किया और प्रसाद ग्रहण किया। मां चंडी मंदिर के मुख्य सेवादार सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें माता रानी का गुणगान किया गया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य सेवादार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हर वर्ष माता रानी के पवित्र स्थान पर विशाल मेले एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक मेले एवं भंडारे को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। इसमें सेवादारों की तरफ से अपना भरपूर योगदान भी दिया गया। यात्रा चलाई, उन्होंने भी कोटि कोटि नमस्कार करने। अज जिन्ना भी ये दृश्य है सारा उनकी बदौलत है कि वो माता रानी दे परम सेवक ने मां बच्चे का प्यार आओ। इस वास्ते जिहड़ा साडा कार्यक्रम है इत्थे मां चक्रोई दरबार सेवादार में छोटा या तुहाडा सुरिंदर और अज माता रानी नूं 16 साल हो गया आए इत्थे। अज स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम माता रानी दा मनाया जा रहा है। अहीं लख लख बधाई दिन्ने आ मां सर्वशक्ति मां मिंदर मचेर वाली को कि सानू इन्ने जोगे किया कि अहीं भी कुछ कर सकीए, क्योंकि धर्म का बड़ा प्रचार होंदा पिया। तुसीं देखिया जिस तरह कि
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारा देश लहर बहर हो गया और इत्थे भी लगातार संगत चलती पी है दिन पर रात। जिहड़ा कार्यक्रम साडा लंगर खुलेगा, हूँ लंगर के बाद साडा 8 बजे जागरण होएगा। और जागरण भी बड़ा जोर शोर के दूर दराज से संगत आई, पानीपत वाले भी इधर आए हैं, हमारे मुंदल वाले चेले भी आए हुए हैं, हमारे पंडित जी, और लुधियाने से संगत आई है, दिल्ली वाले भी आएंगे जय माता की। और जय माता रानी का ही कोई चमत्कार है, जो भी आ रहा है माता रानी उसकी डोली भर के भेज रही है। सेवादार जी, कितनी आस्था है लोगों में इस दरबार के प्रति? जय माता की जी, हम कुछ नहीं बता सके, मतलब अनलिमिटेड संगत आ रही है इधर, तो इसकी कोई हद ही नहीं है। अभी आप देख रहे हो कितने जोर शोर से लाइन लगी हुई है, जोर शोर से जयकारे लगा रहे हैं, सत्संग चल रहा है, रात को जागरण चल रहा है, और लंगर का व्यवस्था भी इधर बहुत अच्छी हुई है। ये सारे सेवादारों को मैं जितना भी हार्दिक दिल से, मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सहयोग दे रहे हैं धर्म के प्रचार में, जो सनातन का रुतबा बढ़ा रहे हैं। जय माता। रियासी में बीडीजी सदस्यों ने आज एक रैली निकालकर अपनी मांगों को पूरा करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह के नेतृत्व में बीडीजी की रैली स्थानीय भाजपा कार्यालय से ऋषि चौक तक निकाली गई, जिसमें जिला के कई इलाकों से आए हुए बीडीजी सदस्यों ने हिस्सा लिया। रैली में उन्होंने वेतनमान को ज्यादा किए जाने के साथ ही अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि आतंकवाद को जिला से समाप्त करने में उन्होंने काफी अहम भूमिका को निभाया है, लेकिन आज भी उनको जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वीडीजी सेल है उसका जो जिला रियासी है उसका इस सम्मेलन था। बहुत ही भव्य यह कार्यक्रम रहा। वीडीजी जो है, जिसको पहले वीडीसी कहते थे, ये उस समय तैयार किया गया जब 1990s में डोडा में, माहौर और ये जो पूरे गुलाबगढ़, रजौरी, पुंछ में जब यहाँ पर मिलिटेंसी आ गई, टेररिज्म आ गया, और उन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हिंदू, मुसलमान, सिख किसी को छोड़ना नहीं, तब जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था अपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में डोडा सत्याग्रह, जिसमें डोडा में जो है सेना बुलाई गई, वहाँ पर उनके जो है कैंटोनमेंट बने और वीडीसी जो थी उसके क्रिएशन हुई। आज वो वीडीसी जो है वो वीडीजी है। ये वो लोग हैं जो घर में अपनी भी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, पूरे गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। वीडीजी के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। शायद ही कोई घर होगा जहां का वीडीजी का जो है वहां उसने कुर्बानी नहीं दी होगी। लगातार जो है 30 वर्षों से ऊपर से ये सेवा कर रहे हैं। एसएमसी ने आज रणबीरगढ़ क्षेत्र में लगभग सैकड़ों लाइटें लगाई और इसका जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद खान ने एसएमसी की इस पहल का स्वागत किया। खान ने कहा कि इस क्षेत्र को पिछली सरकार ने हमेशा नजरअंदाज किया है। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए आयुक्त एसएमसी का विशेष रूप से धन्यवाद भी किया। रंबेलगढ़ यह पोत खोर इलाका यमो थोमुत शहर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कमसर यमो लोड़मुत इलेक्शन तमो वोट दितमित म्यूनसिपलिटी इलेक्शनस यह म्यूनसिपलिटी मज तम पे आव डीसी योर डीसी श्रीनगर अगर योर आव तम क्या वो पोत खोर इलाका थोमुत अतीन इन फीस वुचत बिजली फीस कोता 12 शत 13 शत रुपये बिजली फीस पोल वुचतो तुम
बहुत तुंद वसात वन DC सोबस गोड़ वुच तो यह इलाक बिचारे थोन तुम बे पढ़ाई तीन ना ये कोच ना सड़क कुछ जाए मेन रोड ओतर गुम सह मैगडम रसा बाकी अथ पे थी खलित यह सह गो शहरी श्रीनगर यम खोत बेहतर रोज कुनकिस ब्लॉक ये लाज लाइट 30 ये बाकी लाइट गसान कहीं हचो पोल लगे योर म्यूनसिपलिटी मानान हचो पोलन खालने कि यमो बिचारो पोल अनमित पाने तार अनमस पाने यपर गवर्नमेंट वल सा दियो फीस यम कत पे तेल फीस बरान ये पोल क्या करो यम बिचारे टीम वनस ये म्यूनसिपलिटी सोज टीम योर लाइट लागने खतर यम वो मानान कहीं दपान क्या करो अस जवाबदेही दिन यमन तत मानान कहीं बहुत अपील करान गवर्नमेंटस वनस खास कर बहुत मैडम हूँ खुश गुजार तम सुन ये मैडम यम लाइट योर सोज इन इलाकन दियो यम लाइट क्या सह प्रेथ कुछ जाए शहर श्रीनगर मज वातान कमिश्नर सब शहर श्रीनगर वातान क्या अमे मूजूब बह कोशिश कर अगर यह म्यूनसिपलिटी न्यू इन शेख योर क्या फज दिया या कह दिया तथ कहीं म्यूनसिपलिटी सवक तेल तेल गई लाइट वटन ये योर नी तेल यून कहें DC साहब अगर 2 लट आव तम कस कमा दिमा वमा दिम कहें कम अज कम कर बंदोबस्त कर। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ